बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं गणित में संख्याओं में भी खेल प्ले विथ नंबर्स पढ़ेंगे। बच्चों हम इस अध्याय में देखेंगे संख्याएं बूझना, संक्रिया के साथ संख्या बूझना, गुणा व भाग वाली संक्रियाएं, गणना करने कुछ और विधियां। बच्चों जब हम संख्याओं पर जोड़ना, घटाना, गुणा आदि करते हैं तब हमें संख्या तथा उसके अंकों के मान पता होते हैं। अगर हमें संख्याओं तथा उनके अंकों का मान पता ना हो तब क्या होगा? यदि हमारे पास समझिएगा बच्चों, यदि हमारे पास A, M, P, N, PQ, MN, ABC जैसी संख्याएं हो जिसका प्रत्येक अक्षर किसी एक अंक को प्रदर्शित करता है, तब हम इन अंकों के मान पता करने की संभावनाएं कैसे सोच सकते हैं? यदि हम ऊपर दी गई अंक अर्थात A, M, P, N यदि हम इस अंक की संख्या A, M, P, N के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि यह अंक 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। यदि हम दो अंकों की संख्या PQ, MN के बारे में पता करें या इसके बारे में सोचें तो PQ, M तथा N भी 0 से लेकर के 9 के बीच हो सकते हैं। PQ में Q आपका इकाई हो गया बच्चों और वहीं P दहाई के स्थान पर है। संख्या मान लीजिए 10P प्लस Q है, ये एक संख्या मान सकते हैं जहाँ P और Q, P आपका दहाई के स्थान पर है इसलिए 10 और Q आपके इकाई के स्थान पर इसलिए 1। तो इस तरह से हम मान सकते हैं। इसी प्रकार 3 अंक वाली अगर संख्या ABC है, 3 अंक वाली संख्या क्या है? ABC है, तो हम इसको इकाई दहाई सैकड़ा अर्थात सैकड़ा को 100 बोल देंगे बच्चों, दहाई को 10 और इकाई को 1 बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न को। प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित सवालों में प्रयुक्त अक्षरों A, B, X, Y, Z, L, M, N के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है BA धन 33, BA धन 33। दूसरा सवाल है 3XY धन YY2, 3XY धन YY2। तीसरा सवाल है XX धन 6 धन YYY। एक बार और सुनिए बच्चों, XX धन 6 धन YYY। अब हम चलते हैं बच्चों पहला प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न है BA धन 3 अर्थात 33 और हमको दिया है 12B। यहाँ पर हमको A और B के मान पता करने हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों A और 3 को जोड़ने से हमको B प्राप्त हो रहा है। यहाँ हमको क्या मिल रहा है आप ध्यान से देखेंगे, A और 3 को अगर हम जोड़ दें बच्चों तो हमको A और 3 को जोड़ दें तो हमको B प्राप्त हो रहा है ना। इसी प्रकार यदि B और 3 को जोड़ दें तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? 12। B + 3 अगर जोड़ दिया जाए, B + 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो हमको 12 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से इसको पक्षांतर कर देते हैं बच्चों, B बराबर 12 ऋण 3, 12 में 3 घटाएंगे 9, तो B का मान हमको मिल गया। कितना मिल गया? 9। इसे हम समीकरण पहला में रख देते हैं अर्थात A धन, इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं। A धन 3 बराबर B था बच्चों, A धन 3 बराबर B अर्थात A बराबर हो जाएगा B ऋण 3। कितना होगा? B ऋण 3। और B का मान कितना निकाले हैं बच्चों? 9। B का मान कितना निकाले हैं? 9 निकाले हैं, तो 9 ऋण 3 अर्थात 6। इस प्रकार हमने A का मान 6 प्राप्त कर लिया और B का मान 9 प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हम अज्ञात राशि A, B का मान हमने ज्ञात कर लिया है। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 3XY धन YY2 और हमको प्राप्त हुआ है 1018। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ कि Y और 2 को जोड़ दें तो हमको 8 मिल रहा है। तो Y बराबर क्या हो जाएगा? 8 ऋण 2, पक्षांतर कर देंगे तो Y का मान हमने यही प्राप्त कर लिया कि Y का मान 6 होगा। X धन Y बराबर 1 जो कि संभव नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे? X धन Y बराबर हम ले लेते हैं 11 ले लेंगे। X धन Y बराबर हम क्या ले लेते हैं बच्चों? 11 ले लेते हैं। तो X धन Y का मान अभी आपने ज्ञात किया है 6 बराबर 11, X बराबर 11 ऋण 6 अर्थात X बराबर हमको प्राप्त हो गया बच्चों कितना? 5। कितना मिल गया? 5। तो हमने X का मान भी ज्ञात कर लिया। अब हमको इस प्रश्न में केवल XY ही दिया हुआ है तो X बराबर 5 होगा बच्चों और Y बराबर हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसमें तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है XY धन 6
धन वाई वाई वाई, और योग करने से हमको मिला है 4 6 1, 4 6 1। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, y यहाँ पर x था बच्चों, x था, सॉरी, x धन 6 धन y, x धन 6 धन y बराबर 1, x धन 6 धन y बराबर क्या मिला? 1 मिला। ये संभव है क्या? संभव नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक को क्या मान लेंगे? 11 मान लेंगे। अब x धन y बराबर हो जाएगा 11 ऋण 6, 11 हम 6 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 5। अब एक हमको समीकरण मिल गया। अब यहाँ फिर आगे देखेंगे x धन y बराबर 6, या ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ चलिए लिख लेते हैं x धन y बराबर 6। y का मान अभी अभी आपने ज्ञात किया है बच्चों, कितना ज्ञात किया है? 5 ज्ञात किया है, बराबर 6। 6 में 5 घटा दीजिए भाई, एक से अपन कितना प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। इस तरह से हमने देखा कि x बराबर 1 और y बराबर क्या प्राप्त हुआ था? 6 प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था? y बराबर 4। y कितना प्राप्त हुआ था? 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मान रख देंगे बच्चों। चलिए देखते हैं, यहाँ इस समीकरण में मान रख देंगे। 1 से मान आपने 1 प्राप्त किया है, धन y बराबर 5 यहाँ रखना है बच्चों, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। 1 धन y बराबर 5 और 1 से मान आपने 1 निकाला है, तो y बराबर हो जाएगा 5 ऋण 1, y बराबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से हमने देखा कि x बराबर 1 और y बराबर क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 4 प्राप्त हो गया। बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 और 10 का गुणज है? 316, 9560, 205, 311, 800 और 7936। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 और 10 का गुणज है? 316, 9560, 205, 311, 800 और 7936 संख्याएं हैं। 316 ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है बच्चों। अब हमको बताना है 5 के गुणज। तो 5 के गुणज कैसे आपको पता चलेगा कि 5 का गुणज है? 5 के टेबल में आएगा या 5 विभाजित हो जाएगा? तो हम देखेंगे बच्चों, जिनके इकाई में 0 या 5 है वो 5 के गुणज होंगे। तो देखिए शून्य वाली संख्या कौन सी है? 9560, ये 5 का गुणज हो जाएगा। इकाई में 5 वाला 205, ये भी 5 का गुणज हो जाएगा। इकाई में 0 है 800, ये भी 5 के गुणज होंगे। जबकि 10 का गुणज, 10 के गुणज कैसे होंगे? जिनके इकाई में 0 हो, जिनके इकाई में 0 हो। जैसे 9560 ये 10 के गुणज हो जाएंगे बच्चों, जिसकी इकाई में 0 है। और है ये 800, इनके भी इकाई में 0 है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं 5 के गुणज कौन होंगे और 10 के गुणज कौन होंगे। यहाँ हमने देखा बच्चों कि जिनके इकाई में 0 है या 5 है, 0 या 5 है, वो 5 से विभाजित हो जा रहा है। जबकि 10 से विभाजित करने के लिए केवल इकाई में 0 होना चाहिए, वो संख्या 10 से विभाजित हो जा रही है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास ही समाप्त करते हैं। ये पहला भाग ही समाप्त होता है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे नए क्लास में अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।